नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि क्या मैं अपने जन्म से पहले भी इस ब्रह्मांड में मौजूद था? क्या मेरी मृत्यु के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं? क्या मैं पूरी तरह से जिंदा हूं अथवा मैं पूरी तरह जिया या नहीं? क्या मौत का डर सभी को लगता है? मौत के डर पर विजय कैसे प्राप्त करें? इन सारे सवालों के जवाब के लिए मैं आपका दोस्त और नैरेटर आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब की चैप्टर वाइज ऑडियो बुक समरी, जिसकी मदद से आप हर दिन के हर पल को पूरी तरह से महसूस कर सकेंगे। हम में से बहुत से लोग अपने डर या व्यस्तता से इतने घिरे हुए हैं जो हमें जिंदगी के वंडर्स से जुड़ने से रोकते हैं। लेकिन एक्सिस्टेंस के बारे में हमारी समझ को बढ़ाकर और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेज को अपनाने से हम उन ऑब्स्टैकल्स को दूर कर सकते हैं जो हमें सच में जीने से रोकती हैं। ये किताब तनाव से भरे उन एम्बिशियस लोगों के लिए भी है जो शांति के लिए तरस रहे हैं, जिंदगी में ठहराव ढूंढ रहे हैं तथा बुद्धिज्म में दिलचस्पी भी रखते हैं। यह है पीस एक्टिविस्ट और 100 से ज्यादा किताबों के लेखक थिच नट हेन की बुक द आर्ट ऑफ लिविंग। थिच नट हेन एक बौद्ध भिक्षु थे। सन 1967 में उन्हें मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। कोई भी सिर्फ ये महसूस करने के लिए जिंदगी के आखिर तक नहीं पहुंचना चाहता कि वो पूरी तरह से नहीं जिया है, और फिर भी हमारी मतवाली सी लाइफस्टाइल हमें ठीक उसी अंजाम की ओर ले जा रही है। एक जगह से दूसरी जगह भागकर या अपनी स्क्रीन से चिपके रहकर हम खुद को अभी इसी पल से दूर कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो भी है वो ये अभी वाला पल ही है। अतीत हमारे पीछे है और भविष्य अभी आना बाकी है। तो हम अभी इसी पल से जुड़ने के बजाय खुद को बिजी या डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहने देते हैं? ये समरी इस बात पर रोशनी डालती है कि हम इस तकलीफ देने वाले बिहेवियर को क्यों अपनाए हुए हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि आपको असल में क्या बिजी रखता है, एमलेस या लक्ष्य विहीन होना अच्छा क्यों होता है, और मरने से पहले निर्वाण कैसे हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन जीने की कला की इस यात्रा की। अध्याय एक सेपरेट सेल्फ जैसी कोई चीज नहीं है। फूल किससे बना होता है? साफ जवाब है एक तना, पत्तियां और पंखुड़ियां, ऐसी चीजें जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन असल में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एक फूल भी वो मिट्टी है जिसने इसे नर्चर किया, बारिश जिसने इसे सींचा, और सूरज जिसने इसे रोशनी दी। यहां तक कि जगह और वक्त भी इसके अस्तित्व का हिस्सा है। अगर इनमें से किसी भी नॉन फ्लावर तत्व को हटा दिया जाए तो फूल मौजूद नहीं होगा। इंसान भी अलग नहीं है। हमारा शरीर खरबों नॉन ह्यूमन सेल से बना है जो हमें जिंदा रखते हैं। असल में हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं से लेकर जो खाना हम खाते हैं, वो शिक्षा और संस्कृति जो हमें बनाती है, ये सब हमें समाया हुआ है। यदि इनमें से किसी भी एलिमेंट को स्वयं से हटा दिया तो हम नहीं रहेंगे। इंसान सेपरेट एंटिटीज नहीं है। दरअसल हर इंसान टाइम और स्पेस में मौजूद तरह तरह के सोर्सेज से मिले एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना एक इंटरबीइंग है। बच्चे इस अंतर संबंध या इंटरबीइंग को साफ तौर से दर्शाते हैं। एक बच्चा सिर्फ अपने माता पिता की तरह दिखेगा ही नहीं, बल्कि वो उनकी तरह बोलेगा और एक्ट भी करेगा। इसी तरह अगर आप उसके माता पिता को देखें तो आपको बच्चे के निशान मिलेंगे। इसलिए न तो बच्चा और न ही उसके माता पिता एक सेपरेट सेल्फ है। वे इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि उनका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना नामुमकिन है। सिर्फ हमारे जीन हमें इंटरबीइंग नहीं बनाते। असल में इसके लिए पर्सनल कांटेक्ट की भी जरूरत नहीं होती है। यदि आप अपनी डेली एक्टिविटीज के दौरान अपने पूर्वजों या अपने शिक्षकों की उपस्थिति की कल्पना करते हैं तो आप सभी के एग्जिस्टेंस से जुड़ सकते हैं। अपने आप को ये याद दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं, एक बहुत बड़े सुकून की बात हो सकती है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, या किसी स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हों, या किसी भी तरह का काम कर रहे हों, आपके पास ये स्वीकार करने का मौका है कि आप उस जिंदा सांस लेने वाले सेल का हिस्सा है जिसे हम दुनिया कहते हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया भी आपका ही हिस्सा है।
अध्याय 2, आप हमेशा से मौजूद थे और आप हमेशा मौजूद रहेंगे। कल्पना करें कि आपके सर के ऊपर से बादल बह रहा है और आप उसे देख रहे हैं। एक पल के लिए नजर हटाने के बाद जब आप दोबारा आसमान की ओर देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि बादल चला गया है। आपको लगता है कि बादल अब मौजूद नहीं है, लेकिन जाहिर है ये सच नहीं है। बादल गायब नहीं हुआ, ये बस कुछ और में बदल गया, जैसे धुंध या बारिश। ये थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसी तरह बादल कभी रुक नहीं सकता। इसलिए कल आपने जो बादल देखा था, हो सकता है वो पानी में बदल गया हो, जिसे आप किसी दिन पिएंगे। चीजों पर निशानी लगाना, जैसे किसी चीज को बादल या व्यक्ति कहना, हमें दुनिया के कुछ हिस्सों की पहचान करने में मदद करता है। लेकिन अगर निशानी कहीं भी अप्लाई ना हो तो आप मान सकते हैं कि दुनिया का वो हिस्सा अब मौजूद नहीं है। इसलिए अगर आप एग्जिस्टेंस के पूरे नेचर को देखना चाहते हैं तो आपको निशानियों से परे देखने की जरूरत है। जन्म और मृत्यु ऐसी निशानियां हैं जिनका इस्तेमाल हम कैलेंडर में डेट्स मार्क करने के लिए करते हैं, लेकिन ये निशानियां पूरी तरह एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करती। आपके पैदा होने से पहले आप अपनी मां के गर्भ में मौजूद थे, और उससे पहले जिन एलिमेंट्स ने आपको बनाया वे स्पर्म्स और एग्स में मौजूद थे जो आपके कंसेप्शन में शामिल हुए थे। ये एलिमेंट्स आपके दादा दादी और पूर्वजों में भी मौजूद थे। इसका मतलब है कि ऐसा कोई वक्त नहीं था जब आप मौजूद नहीं थे। आप बस लगातार ट्रांसफॉर्म हो रहे थे इस रूप को पाने के लिए जो आज आप हैं। इसी तरह आपकी मृत्यु के बाद भी आपका अस्तित्व बना रहेगा। हालांकि बहुत से लोग मृत्यु को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे बादल जो बारिश बन जाता है। असल में मृत्यु वह है जो जिंदगी को संभव बनाती है, क्योंकि ये अस्तित्व में रहने के एक नए तरीके के जन्म को ट्रिगर करती है। जब हमारी जिंदगियों को मौत छूती है, हमें अक्सर वक्त की जरूरत होती है ये समझने के लिए कि आखिर वो नया अस्तित्व क्या है। हमें दर्द होता है, लेकिन दर्द तो जन्म के समय भी होता है। ये ज्ञान की कुछ नया शुरू हो गया है, उस दर्द को बर्दाश्त के काबिल बना देता है। इसलिए गहराई से देखने पर आप आखिरकार एग्जिस्टेंस की उस नई स्टेट को पहचान लेंगे जो मौत के बाद आती है। अपनी जिंदगी को कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर सोचने से मौत का डर दूर करने में मदद मिलती है। और जब आप खुद को मौत की वजह से होने वाली चिंता और दुख से आजाद कर लेते हैं, तो आप दुनिया को उसके साइंस के टर्म से नहीं, बल्कि एग्जिस्टेंस की एक रिच टेपेस्ट्री के रूप में देखेंगे। हमारे पूर्वजों ने दौड़ने की काबिलियत पैदा की ताकि वे खतरे से बच सके और खाने के लिए जानवरों का शिकार कर सके। हालांकि अब ज्यादातर इंसानों को जिंदा रहने के लिए उसी तरह दौड़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी शिकार करने की लालसा कहीं न कहीं अभी भी हमारे सेल्स में हार्डवायर है। अब हमारा टारगेट बदला है। अब हम वाइल्ड लाइफ का पीछा करने के बजाय धन, दौलत, शोहरत, इज्जत, प्यार, सेहत और ना जाने क्या क्या गोल्स बनाकर उन्हें पाने के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन इन गोल्स को हासिल करने की कोशिश में हम प्रेजेंट मोमेंट के जादू को सैक्रिफाइस कर देते हैं, क्योंकि हमारी निगाहें भविष्य पर टिकी होती है। हम अपने आप से कहते हैं कि हमारी सभी कोशिशों का रिवॉर्ड यह है कि एक दिन हम हमारे वर्जन वाले स्वर्ग तक पहुंचेंगे और खुश रहेंगे। लेकिन स्वर्ग हमारे लिए पहले से ही मौजूद है, और अगर हमने दौड़ना बंद कर दिया तो हम अभी इसका आनंद ले सकते हैं। अगर आप लगातार इधर उधर भाग रहे हैं या किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपके पास नहीं है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट के जादू को अपनाने के लिए आजाद नहीं हैं। अभी और इसी क्षण में जिंदा होने की खुशी से जुड़ने के बजाय आपका दिमाग प्लान्स और टास्क से भरा हुआ है। लालसा की इस कांस्टेंट स्टेट में रहने से आप शांति महसूस नहीं कर पाते। इससे खुद को आजाद करने के लिए लक्ष्यहीनता यानी एमलेसनेस की प्रैक्टिस करें, जो एक बुद्धिस्ट टेक्निक है जिससे आप खुद को मजबूती से जमीन से जोड़कर रख सकते हैं। लक्ष्यहीनता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं,
ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप चीजों या लक्ष्यों का पीछा करने की इच्छा को जाने देते हैं। पीछा करने के उद्देश्य के बिना आप स्थिर रहने और वर्तमान के साथ गहराई से जुड़ने के लिए आजाद हैं। यही स्थिरता आपको शांति देगी। ये आपको जिंदा रहने के जादू को समझने में भी मदद करेगी। इसी पल में मौजूद रहने के लिए खुद को ट्रेन करने से आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। ये आपके आसपास की जिंदगियों की क्वालिटी भी बढ़ाता है। जब आप एमलेसनेस के स्टेट में होते हैं तो आप लक्ष्य हासिल करने की एंजाइटी में काम नहीं कर रहे होते हैं। इसके बजाय आप अपनी सराउंडिंग्स पर ध्यान दे सकते हैं। ये आपको कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से मोटिवेट करेगा, ना कि डर या लालच से। इस नए अवेकन्ड माइंडसेट में शांति उस एनर्जी को रिस्टोर करती है जिसे आप शायद बिजी रहने के चलते खो देते। यह आपकी विजडम और कंपैशन को बढ़ने का मौका देती है। अध्याय 3 नश्वरता वरदान है। जैसा कि प्राचीन यूनानी फिलोसोफर हेराक्लिटस ने कहा था, आप कभी भी एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। जब आप दूसरी बार डुबकी लगाने के लिए वापस आएंगे तो जिस पानी में आपने पहली बार डुबकी लगाई थी वो पानी आगे बह गया होगा। इसी तरह आप वही इंसान नहीं हैं जो आप कल थे, क्योंकि आपके शरीर के कई सेल्स मर चुके हैं और उनकी जगह नए सेल्स ने ले ली है। लोग बदलाव से डरते हैं। हमें लगता है कि बदलाव मुश्किल वक्त का सूचक है। हम ये भूल जाते हैं कि बदलाव में खुशियां लाने की ताकत भी है। इस परिवर्तन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी की वजह से कई बीमारियां ठीक हो चुकी हैं और अत्याचारी शासन खत्म हो चुके हैं। युद्ध जैसे भयानक वक्त में भी जब ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है, हम ये सोचकर राहत की सांस ले सकते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। इंसान का शरीर असाधारण है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो चमत्कार करने के काबिल है। ये चल सकता है और बात कर सकता है, सोच सकता है और महसूस कर सकता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो ये सारे काम नहीं कर पाएगा। ये जानने से कि आपका शरीर एक दिन धूल में मिल जाएगा, आपको इसे अप्रिशिएट करने में आसानी होगी कि ये भी क्या तोहफा है। इस नेचुरल ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करने से आप प्रेजेंट मोमेंट की भी ज्यादा कदर कर पाएंगे। नश्वरता सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर लागू नहीं होती है, ये विचारों और भावनाओं पर भी लागू होती है, क्योंकि आपका इनर लैंडस्केप लगातार बदल रहा है। इस क्षण में जो आप, वो एक पल पहले के आप जैसे नहीं है। इसका मतलब है कि आपका दर्द और डर भी परमानेंट नहीं है। ये बात जानने से आपको अपनी मुश्किल फीलिंग्स का हिम्मत के साथ सामना करने में मदद मिलेगी। आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि एक वक्त के बाद ये मुश्किल फीलिंग्स चली जाएंगी। हमारे अंदर की नश्वरता एक पॉजिटिव चेंज का मौका देती है। अगर आप अपने इनर लैंडस्केप को एक बगीचे की तरह सोचें और खुद को उस बगीचे का माली समझें, तो आप अपने उन पहलुओं को चुन सकते हैं जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं और जिन्हें आप बाहर निकालना चाहते हैं। अगर आप शांति और सुख के बीज बोते हैं तो ये गुण आपकी जिंदगी में फलेंगे। बदलाव के बिना कोई सुधार नहीं होगा। एक बीज कभी भी पौधे में तब्दील नहीं होगा और एक बच्चा कभी बड़ा नहीं होगा। और क्योंकि हम सभी के पास अपने बगीचे में ऐसे बीज भी हैं जो पॉजिटिव नहीं है, जैसे गुस्सा और डर, हम ये चुन सकते हैं कि ये बीज कभी पौधों में न बदले। इसके बजाय अगर हम सकारात्मक खासियतों को बढ़ाने पर फोकस करें तो नश्वरता हमें बेहतरी के लिए बदलेगी। आजादी हासिल करने के लिए आपको अपनी लालसाओं को जाने देना होगा। कल्पना करें कि एक मछली नदी में तैरते हुए चारे के एक लुभावने टुकड़े की ओर बढ़ रही है। जाहिर है चारे को खाते ही वो बिना जाने ही कांटे में फंस जाएगी और एक ही पल में वो मछली अपनी आजादी खो देगी। लालसाएं भी मछली के चारे जैसी ही होती है। वो हर उस चीज से मेल खाती है जिनका सपना हमने देखा है, लेकिन हमें नहीं देख सकते कि वो हमें कितनी गहराई तक कांटे में अटका लेंगी और हमें खुशियां देने की जगह वे हमारी तकलीफ का कारण बन जाएंगी। इसलिए अगर हम संतुष्ट महसूस करना चाहते हैं, हमें चारे का पीछा करना छोड़ना होगा। हर किसी की लालसा होती है, कुछ चाहने की फीलिंग कहां से आ रही है,
इसे ट्रेस करने पर पता चल सकता है कि ये गहराई में छिपे मरने के डर से जुड़ी हुई है। ये डर हम में पैदा होने के पल से मौजूद है। अचानक हमारी मां ने हमें ऑक्सीजन देना बंद कर दिया और हमें अपने लिए सांस लेनी पड़ी। अपने सर्वाइवल के लिए पैदा हुआ ये डर हमारे साथ हमेशा रहता है जब हम शिशु होते हैं। इसलिए हम बड़ों को हमारी देखभाल करने के लिए मनाने के रास्ते खोजते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी ये डर नहीं जाता। हम कनेक्शन के लिए तरसते हैं या छोड़ दिए जाने का डर होता है। इसलिए हम इंटीमेट रिलेशनशिप्स की तलाश करते हैं जिससे हमें अकेलापन महसूस न हो। लेकिन अगर इन सब के साथ प्यार न मिले तो हम और ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगते हैं। लालसाओं के साथ दिक्कत यह है कि ये आपको पूरा नहीं करती। अगर आपको जो चाहिए था वो मिल भी जाए तब भी एक ख्वाहिश पूरी होते ही आप कुछ ज्यादा या नए की ख्वाहिश करने लगेंगे। मतलब ये कि आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे और इसलिए हमेशा जो चाहिए उस पर निगाह होने से आप प्रेजेंट मोमेंट में जो आपकी जिंदगी है उसकी कद्र करना बंद कर देंगे। इस डैमेजिंग पैटर्न से खुद को आजाद करने के लिए आपको अपनी ख्वाहिशों को जाने देना होगा। अपनी परिस्थिति को गहराई से जांचने से शुरुआत करें ताकि आप पिन पॉइंट कर सके कि आप किस चीज की ख्वाहिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वो कोई खास काम हो सकता है। यही आपके चारे को रिप्रेजेंट करता है। अब अपनी ख्वाहिश को पूरी ईमानदारी से परखें, ये देखने के लिए कि क्या कहीं कोई हुक है, कुछ ऐसा जो आपकी आजादी छीन ले, जैसे ज्यादा घंटों के लिए काम करना या हाई लेवल स्ट्रेस हो जाना। और आखिर में ये देखें कि क्या वो हुक आपके लिए किसी किस्म का खतरा है, जैसे कि वो नौकरी आपकी सेहत या रिश्तों पर क्या असर डालेगी। उस ख्वाहिश से होने वाली सफरिंग को समझने से आप उसे जाने दे पाएंगे। अध्याय 4 अगर आपने अपनी सफरिंग को फेस नहीं किया है तो आप इसी पल में नहीं जी सकते। जब एक नवजात शिशु रोता है, उसकी मां जल्दी से झूले तक जाकर उसे प्यार से अपनी गोद में उठा लेती है। बच्चे को गोद में उठाते ही उसे अपनी सफरिंग से आराम मिल जाता है। अगर उसकी मां को नहीं भी पता हो कि बच्चे के दर्द की वजह क्या है, अगर मां बच्चे को रोता हुआ छोड़ देती है तो वो और ज्यादा दुखी हो जाता है। जो दर्द हम ढोते हैं वो इसी बच्चे की तरह है। वो आराम के लिए रो रहा है, लेकिन एक प्यार करने वाली मां की तरह हम उसका ख्याल नहीं रखते, बल्कि उसकी तरफ अपनी पीठ कर लेते हैं। अपने दर्द की देखभाल करने की जगह हम खुद को बिजी रख के डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हम अपने दर्द की आवाज को दबाने के लिए अपने फोन, काम या ख्वाहिशों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुद को हील करने का एक ही तरीका है, उस एहसास को प्यार से अपना लेना जो हम महसूस कर रहे हैं। हीलिंग एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्ट है जो शांति और खुशी को आपकी जिंदगी में रिस्टोर कर देगा। लेकिन हीलिंग तभी हो पाएगी जब आप अपने दर्द को ईमानदारी से देखेंगे और उसके लिए पूरी तरह मौजूद होंगे। अक्सर आप ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने हालात या भावनाओं से घिरे रहते हैं जो आपको उस पल तक पहुंचने नहीं देते। जैसे कि आप शायद अपने काम, हेक्टिक लाइफस्टाइल, दुख, गुस्से या टूटे हुए रिश्ते में फंसे हुए हैं, या शायद किसी ख्वाहिश से बहके हुए हैं, जैसे पैसा, पावर या बेहतरीन खाना। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस उस दर्द को ढाक देते हैं जो आराम पाने के लिए तरस रहा है। खुद को आजाद कर हीलिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए आप इस पर मेडिटेट करके शुरुआत कीजिए कि आपको इसी पल में रहने से क्या रोक रहा है। खुद से पूछिए ये बैरियर्स कहां से आए और ये क्यों मौजूद है। उसके बाद अपनी प्राथमिकताओं को देखिए। क्या जिस चीज ने आपको रोका हुआ है वो आपके पूरी तरह अलाइव होने से ज्यादा जरूरी है? ये जानने से कि आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता गहराई से जीने की है, आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ पाएंगे। एक बार उनसे आजाद होने के बाद आप अपने दर्द को पहचान कर और उसे महसूस करके अपनी हीलिंग पर काम कर सकते हैं। आप कई तरीकों से अपने दर्द को अपना सकते हैं, लिखकर, चित्र बनाकर या संगीत सुनना इनमें से कुछ तरीके हैं। थिच नट हेन अपने दर्द को एक्सप्लोर करने के लिए कविताएं लिखते थे, या वो किसी प्यारी सी याद को फिर से याद करते थे जिससे उन्हें आराम मिलता है, जैसे अपने पसंदीदा देवदार के पेड़ों के बारे में सोचना या किसी बच्चे की हंसी के बारे में सोचना।
ऐसी चीजें करने से आपको याद रहेगा कि दुनिया अभी भी जादू से भरी हुई है, आपकी सफरिंग के इस पल में भी। अध्याय 5 निर्वाण कोई मंजिल नहीं जहां आप मौत के बाद पहुंचते हैं। ये जिंदगी की एक अवस्था है। जब थिच नट हैन टीचिंग टूर पर कुआला लुम्पुर में थे, उन्होंने निर्वाण नाम की एक कंपनी एक विज्ञापनों के होर्डिंग देखे जो बुद्धिस्ट अंत्येष्टि करवाती थी। उन्हें नाम का चुनाव सही नहीं लगा क्योंकि बुद्ध कभी भी निर्वाण को मृत्यु से नहीं जोड़ते थे। वेस्टर्न बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने गलती से निर्वाण को इटर्नल डेथ की तरह डिफाइन किया है, जो पुनर्जन्म के आखिरी पड़ाव के बाद आता है। लेकिन ये डेफिनेशन बुद्ध की सीखों से मेल नहीं खाती। आपको अनंत मृत्यु या इटर्नल डेथ नहीं मिल सकती और अस्तित्व या एग्जिस्टेंस एक लगातार प्रक्रिया है। बुद्ध ने निर्वाण का वर्णन एक खुशनुमा एहसास के तौर पे किया है, जो आपके सारे दुख दूर होने के बाद आप महसूस करते हैं। ठीक वैसा ही आराम जो आप पैर से कांटा निकल जाने के बाद महसूस करते हैं। ये वो तोहफा नहीं है जो आपको जिंदगी खत्म होने के बाद मिले। ये एक अवस्था है जो हर किसी के लिए रोजाना मौजूद है। हर इंसान के अंदर एक आग होती है जो चिंताओं, ख्वाहिशों और अफसोस पर जलती रहती है। लेकिन इन मुश्किल फीलिंग्स को मेडिटेशन की मदद से ट्रांसफॉर्म करने से आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। यही निर्वाण की अवस्था है। आप छोटे छोटे डोज में निर्वाण को दिन भर महसूस कर सकते हैं। कण कण में मौजूद होने के कंटिन्यूएशन को पहचानना उस तक पहुंचने का एक तरीका है, क्योंकि ये मौत के डर को कम करता है। जब आप कंटिन्यूस बीइंग के नजरिए से दुनिया पर मेडिटेट करते हैं, तो आप जिंदगी और मौत जैसे साइंस की लिमिटेशन को जाने दे सकते हैं, क्योंकि तब आप ये जान चुके होते हैं कि ये साइन असलियत को रिप्रेजेंट नहीं करते। इससे आपको शांति मिलेगी। ये धारणा कि निर्वाण एक रिवॉर्ड है कई लोगों को ऐसा महसूस कराती है कि वे इसे अनुभव करने के लिए अभी उतने ज्ञानी नहीं हुए हैं। लेकिन ये सच नहीं है। बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इंसान ही थे। उसके बाद भी उन्होंने दर्द, भूख, ठंड और थकान भोगा था। उन्हें भी और इंसानों की तरह इमोशंस का एहसास होता था। लेकिन वो निर्वाण तक पहुंच पाए क्योंकि उन्हें पता था कि अपनी सफरिंग को कैसे संभालना है। जब आप भी ऐसा करेंगे तो आप भी निर्वाण तक पहुंच जाएंगे। सफरिंग ऐसी चीज नहीं जिससे एक बार उबर गए तो हो गया। ये हमेशा अस्तित्व का हिस्सा रहेगी। इसलिए आपको हमेशा इसका सामना करना होगा और मेडिटेशन का इस्तेमाल करके उसे ट्रांसफॉर्म करना होगा। लेकिन सफरिंग के साथ ही जागृति भी आती है। जब आप अपनी तकलीफ या सफरिंग और दिल में धधक रही आग को एक सौम्य राहत में बदल देंगे, तो आप निर्वाण में प्रवेश करेंगे। अंततः पूरी तरह जिंदा रहने का मतलब है अभी इसी पल में जीना। लेकिन इसी पल में जीना चैलेंजिंग है। ख्वाहिशें और एम्बिशन ऐसा करने से आपको रोक सकते हैं। और अगर आप मुश्किल इमोशन से ग्रस्त हैं, तो आप आज से मुंह मोड़ना चाहेंगे या अपनी भावनाओं को बिजी होने के मुखौटे के पीछे छिपा देंगे, क्योंकि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप स्थिर होने की हिम्मत जुटा लेंगे और दर्द को अपना लेंगे, तो आप हील होने लगेंगे और खुद को उन डिस्ट्रैक्शन से आजाद कर लेंगे जो आपकी शांति को चुराते हैं। ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी के चमत्कारों से गहराई से जुड़ पाएंगे और देख पाएंगे कि उसमें आपके लिए क्या है। रेस्टलेसनेस से उबरने के लिए ब्रीदिंग मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। अगर आप लगातार एक एक्टिविटी से अगली की ओर लगातार भाग रहे हैं, तो खुद से पूछने की आदत डालिए कि ऐसा करने के लिए आपको क्या मोटिवेट कर रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप टीवी का रिमोट उठाने जाए, खुद से पूछे कि क्या आप वाकई कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं या आप इजी एस्केप के लिए टीवी के चैनल घुमाना चाहते हैं। अगर आप अपनी सफरिंग को टीवी देखते हुए भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी सांस पर फोकस करिए और जो आप महसूस कर रहे हैं उसे अपनाइए। उस पल को अपने आसपास की दुनिया से रिकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ये याद रखते हुए कि आपके पास बहुत सारा सपोर्ट है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ये समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी पर ऑडियो बुक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।
ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे बार बार सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसी तरह की और ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ लाइफ चेंजिंग बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक यात्रा में। धन्यवाद।